नहीं है, न्यायी है। परमेश्वर कैसा है? न्यायी है। और क्योंकि परमेश्वर न्याय है कि हाँ। हमारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। हाँ। लोगों ने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया हाँ। तो लोगों की सेवा और कर भी रहे हो। हाँ, आप लोग ने ये वचन देखा और इसको समझने की भी जरूरत है और ध्यान, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर कितना प्रेम करता है, हमको अन्याय नहीं करता, हमको ऐसे छोड़ के नहीं जाता है कि हमारे में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैं भी बहुत, मेरे को बहुत बुखार हो गया था उधर, प्रार्थना किया, फटक से ठीक हो गया। न्याय किया, अन्याय नहीं किया ना। ये वचन मेरे को याद आ गया, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं करता है, हमारे साथ भी न्याय करता है। तो हमारे पास बहुत सारे बीमार हैं और उसके बारे में प्रभु ने क्या किया हमको और क्या करना है उसके बारे में प्रभु ने हमारे जो प्रति जो काम किया है उसके बारे में बताना है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गवाही बोलते हैं। मैं बीमार था तो अभी हमने पढ़ा कि रोमी 8:28 में कि जो भी होता है सब कुछ मिला के भलाई उत्पन्न करता है, ऐसे लिखा है ना ब्रदर। और हमारी इच्छा अलग था और हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, ब्रदर सिस्टर फला जगह आना, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा हुआ तो वहाँ जरूर आएंगे। ये हमारे लिए गलत है। पालघर आने के लिए प्रभु की इच्छा की जरूरत नहीं है, सेवा में ये बेगर बहुत लोग भी ऐसे आते, संसार का पूरे लोग पालघर आ रहे बेगर उन लोग को इच्छा कुछ नहीं थे, ऐसे आ रहे। मगर हम पालघर आइए ना, प्रभु की इच्छा रहेगा तो आएंगे, ठीक है। मगर आप लोग ध्यान दीजिए, प्रभु की इच्छा के बारे में मेरे जीवन में जो मैंने भोगता, ये जो 6 दिन में प्रभु की इच्छा क्या है, और मैंने इसके बारे में और एक कहानी बताऊंगा आप लोग, क्योंकि मैं कहानी बताता हूँ आप लोग को। तो मेरे बारे में जो हुआ, मैं बीमार हो गया तो धौले में गया। तो धौले में गया तो उधर 40,000 रुपये बोला, फिर कोई बोलता है कि अब टोटल दवा विवा मिला के 1,30,000 तक जाएगा। पैसा तो ज़्यादा है, मैं डॉक्टर को बोला पैसा तो ज़्यादा है, रकम ज़्यादा है। और वो जो इंग्लिश डॉक्टर है वो एकदम खतरनाक आदमी है, और वो पहले शुरू करा, वो उधर झाड़ लगाए, काट-कूट करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे बाप रे, ये डायरेक्ट कैसे बोल रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा? तेरे पास ये राशन कार्ड ये है वो है, दुनियादारी पसंद लगा। और हमारा जो अनिकेत है उसके पास मैं गया और रिपोर्ट लेके गया, सर ऐसे ऐसे बात है। तो सरकारी भी हो सकता है क्या ये चीज़? प्राइवेट में तो बहुत पैसा लग रहा है, हो सकता है ना? वो ऐसा बोला हो सकता है ना। तो सोचने लगा क्या होगा सर, ये बोलते यार प्राइवेट में दुनियादारी करेंगे, इधर ही ऑपरेशन करते, पैसा लगेगा, इधर उधर करके आधा खर्चा करके ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो जाएगा। क्या ये बड़बड़ कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे। रुकना बाबा, कहीं रास्ता तो देगा, है ना प्रभु हमारे साथ, रास्ता कहीं ना कहीं बनाएगा। तो हम लोग फिर ऐसा ऐसा करके इधर भाई को पूछेंगे, उसको पूछेंगे, ऐसा कर करके घर पे आ गए, उधर से ऐसे आ गए। होम्योपैथिक में भी नहीं दिखा, इंग्लिश में लगा, वो बोला डायरेक्ट ये करना पड़ेगा। ये मैं 4 बजे लिख के देता हूँ, इसके बाद अगर तुमको ये नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ तो सीधा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये वो ऐसा ऐसा बोलने लग गया। घर पे आया तो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया, टेंशन बहुत हो गया, बाबा अभी करना ही पड़ेगा ऑपरेशन, चल जो भी होगा देखा जाएगा। ऑपरेशन करते धौले में हम लोग गए ऑपरेशन करेंगे। तो जैसे गया तो अनिकेत था, बोला सर ऐसे ऐसे बोल रहे, ऐसे ऐसे अब तो ठीक है ऑपरेशन, अब एडमिट होने गए तो जाके बिस्तर में लेट गया। उन लोग ने पेशाब ब्लॉक हो गया था ना, पेशाब आते ही नहीं था, तो ज़्यादा टेंशन हो गया, पानी पिया था, पेट भरते भरते गया और इधर दर्द करने लग गया, पेशाब आने का रास्ता नहीं। तो गया, हम लोग ने पाइप भी लगाया तो भी पेशाब निकल रहे नहीं, पानी पिला रहे उधर भी और ज़्यादा दर्द हो रहा है।
अभी पाइप लगा के बोलता घर जाओ। अरे मैं ऐसे कैसे जाएगा घर वाला में? अरे जा घर जा, कल डॉक्टर नहीं, परसों डॉक्टर नहीं, ऐसा बोलते हैं। डॉक्टर ही नहीं, एडमिट कैसे करेगा? कुछ तो दर्द मिट कर तो दवा देना चाहिए। कुछ ऐसे जैसे कि वो लावारिस को जैसे घर पे भेजा, घर पे आया तो ऐसा लगा वो मुर्गी का मुंडी काट के फेंक देता है। तो उससे छटपट छटपट इधर दर्द कर रहा है, पेशाब भी नहीं निकला है, थैली में पेशाब भी नहीं निकल रहा है, पूरा जाम है। तो मेरी बीवी को बोला कि क्या होगा, इधर तो कुछ कर। फिर उसका एक वो दोस्त है, वो आती इधर सुनता करके, उसने बोली सरकारी में लेके जा, कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ होगा। तो सरकारी में गया तो क्या हो गया, ये वहाँ गया, वहाँ जाके बोला इसने कि ऐसे ऐसा बात है, यहाँ नहीं हुआ, हमको अच्छा कर दो। तो उन लोग ने एम्बुलेंस भी बुलाया, फिर लेट आया, भले आ गया, और ठीक ठाक वो पूछते पूछते उन लोग ने वो हॉस्पिटल में ले गया, जो हॉस्पिटल में हम लोग ने वो सिलवा लेके जा बोला था, ने दूसरी जगह लेके गया। और वो हॉस्पिटल कैसा है, महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र के लोग को गुजरात में लेके जाते हैं तो कुछ ज़्यादा तकलीफ होता है लगता है मुझे। तो उसने महाराष्ट्र के वो वेदांत करके हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ अच्छा है सर्विस। जैसे लेके गया, जैसे आदमी लोग आते हैं वैसे फटाफट आदमी रास्ते से उठा के लेके गए मेरे को, जाके ये चेकिंग वो चेकिंग दुनियादारी, इधर से खून निकाल रहा, उधर ये कर रहे, ये करते 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 इधर दबा रहे, उधर करते करते पेशाब तो निकाल दिया हम लोगों ने। तो थोड़ा ठंडा हो गया, इधर दबा रहे, उधर ये कर रहे, इधर सुई डाल रहे, ऐसा कर करके कैसे कैसे करके तो थोड़ा ठीक हो गया। फिर गोली भी दिया वहाँ पे। अभी वहाँ पे भी हमको ये कोटेशन क्या ये बीमार है, उसको ऑपरेशन करने का ही था, मगर वहाँ भी कैसा हो रहा है, बीमारी में लेके जाते और 2-3 घंटा बैठने के बाद भी उधर डॉक्टर नहीं आते, ये चेक करना है। 3 दिन लगातार ऐसे ही दवाई खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और वहाँ डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ने उसने भी हार खाया, कौन सा चेकिंग करने का करके। फिर हमने भाई को बोला, भाई ऐसे ये चेकिंग होता है कि बॉम्बे में? भाई ने भी 2-3 जगह देखा। फिर हमने सोचा कि बाद में वहाँ भी 4000 रुपये बोल रहा है चेकिंग है, एक बार है ना सिलवासा में जाके देखेंगे। सिलवासा अभी मेरा बीमार तो उन लोग ने निकाल दिया, मुझे अंदर टेंशन कितना है, क्या क्या चेक क्या है। डॉक्टर ऐसा है ना, शरीर के अंदर जहर भर देता है। आदमी जैसे मरने का जैसे जहर होएगा, एक जैसे आपको एक बटन भी मुंह में डाल देगा ना, गोली दवा है, ठीक हो जाएगा, वो आदमी ठीक हो जाएगा। मगर उसने क्या हो रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। अब वो चेक नहीं हो रहा है, इतना बड़ा अस्पताल में नहीं हो रहा है, कहाँ होएगा? और देखेगा तो वेदांत में आदमी वैसे भूल भी हो जाएगा, ऐसा है, भीतर से निकलने का जगह नहीं। फिर सिलवासा गया, सिलवासा में गया तो डॉक्टर के पास गया, ऐसे जरूरत नहीं है, कौन बोला ऑपरेशन नहीं कराना, ऐसे ठीक हो जाएगा। मुझे ना ऐसा लगा एकदम ठंडा हो गया, एकदम ठंडा हो गया। तो मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। धौले में अगर मैं ऑपरेशन करने के लिए अगर मेरे को एडमिट करता तो मेरे को काट ही देता उधर। देखो परमेश्वर की इच्छा था ही नहीं। उस टाइम हमने ऐसे कुछ मतलब खराब सोच किया कि डॉक्टर लोग ऐसा किया वैसा किया, इन लोग ने ऐसा हमको भेजा, तकलीफ तो हुआ, मगर वहां परमेश्वर, ये है परमेश्वर की इच्छा। क्योंकि वो आदमी रेडी है, पैसा भेजा सब देने के लिए रेडी है, बिस्तर पे लेटाया है, तो भी डॉक्टर घर भेज देता है। अब बोलो, ये हमारी इच्छा से नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा से होने गया। और मैदान में जाने का भी बात है, वहां भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं, वहां बड़े बड़े डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, मगर वो डॉक्टर किस में अटके, वो नस के अंदर कैमरा डालने का है उसको। और वो वहां हो रहे नहीं, वो डॉक्टर है, वो करने के लिए राजी नहीं है, नस में कैमरा डालने के लिए राजी नहीं हो। मेरे साथ में जाते हैं उन लोग को करता है, मेरा नहीं करता है।
अब देखो यहाँ नहीं होएगा, वो दूसरी जगह जाओ। मैंने बोला आप लोग को रोमी 8 का 28 में जो भी बात होता है सारे चीज मिलके भलाई के लिए उत्पन्न करता है। परमेश्वर की ऐसा जो इच्छा है, ये मैंने सीखा कि परमेश्वर की इच्छा हमें भले पे ठेस लगा होगा, इसमें से मैंने बहुत पाठ सीखा। जीवन में मेरी घटी कमियों को मैंने याद किया और परमेश्वर दुख के टाइम पे कैसे पुकारने से आता है वो मैंने भी देखा। मुझे वेदांत में ठंडी बुखार हो गया था, इतना जोर से ठंडी बुखार हो गया था और मैंने इसको बोलता हूँ मुझे प्रार्थना कर दे, ये भी प्रार्थना करने की राजी नहीं। और बोला किरण ब्रदर को फोन कर और वहाँ प्रार्थना कर देंगे, वो भी गाड़ी पे है। और मैं मुझे ना ऐसा है कि ना रुक रहे नहीं, इतना जोर से कभी नहीं हुआ था ऐसा। और मैं ऐसे मैं जितना भी तकलीफ होएगा मैं घुटने पे आता हूँ करके मैं जबरदस्ती घुटने में आया, प्रार्थना किया। मेरे को 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा कम होने में कि परमेश्वर की दया को मैंने चाहा और भरोसा भी रखा मैंने परमेश्वर के ऊपर। यहाँ घर से प्रार्थना करते, मैं धौले में भी वो उस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना पड़ेगा कर रहा था, मैं उसको भी बोला था कि भाई ऐसा ऐसा कैसे दवाई से होने वाला चीज तुम ऑपरेशन कैसे करना चाहता है? नहीं, वो ऐसी चीज है, करना पड़ेगा, इतना पैसा लगेगा। डॉक्टर भी लूटने के लिए, अपना पेट पालने के लिए दूसरे का जान ले सकता है करके मैंने वहां भी सीखा। मगर इसके बीच में भी परमेश्वर ने मुझे बचाया और मैंने वहाँ पे अभी वो गया है, वहाँ पे ब्लड सैंपल के लिए दिया है 1200 रुपये का। वो 1200 रुपये का ब्लड लिया है, बहुत सारे सैंपल, और उसमें भी शायद प्रभु अच्छे रिजल्ट लाएंगे, ये मेरे आशा है। धन्यवाद।